दोस्तों, संसार में दुख का कारण, क्लेश, पीड़ा और वेदना का कारण अगर है तो उसका कारण सुख के प्रति एक अपेक्षा है, एक एक्सपेक्टेशंस हैं। हम अनुकूल भाव और मनोदशा में अच्छा महसूस करते हैं और प्रतिकूल भाव और मनोदशा हमें क्लेशकारी लगती है, पीड़ादायक लगती है, वेदनामयी लगती है। लेकिन दोस्तों, कर्म के पथ पर एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब ओखली में सिर डाल दिया तो मूसल से क्या डरना। जब कर्म जैसे पथ पर हमने चलने का, बढ़ने का संकल्प प्रण ले लिया है तो कैसी भी बाधाएं आए, कितनी भी विकट बाधाएं आए, अगर संकल्प के प्रति हम दृढ़ हैं, किसी भी प्रकार का लचीला भाव नहीं है, तो हम जीवन के किसी भी लक्ष्य को, कैसा भी लक्ष्य क्यों ना हो, कितना विराट लक्ष्य क्यों ना हो, हम उसे पा सकते हैं। हमारी पहुंच के अंदर है। आज की जो कविता है, कवि हृदय दर्पण के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बहुत ही प्रेरणादायक है और हमें हर परिस्थिति में, परिस्थितियां कैसी भी हों, कितनी भी संघर्षमय क्यों ना हो, कितनी भी विकट क्यों ना हो, कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, कितनी भी दुर्भाग्यपूर्ण क्यों ना हो, हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। ये कविता हमें ऐसी प्रेरणा देती है। कविता का शीर्षक दोस्तों है, जब नाव जल में छोड़ दी। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या। जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। संसार का पीपी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो दोस्तों, ये कविता हमें हमारे भीतर एक प्रकार का ऐसी मनोवृत्ति, ऐसा भाव पैदा करने के लिए प्रेरित करती है कि संकल्प कर लिया तो फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से भगवान शंकर, भोलेनाथ, आशुतोष बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही खुश होने वाले हैं। उनका श्रृंगार राख से भी होता है, भस्म श्रृंगार भी उनका दोस्तों होता है। और भस्म शमशान में किसी की भी अंत्येष्टि होती है। जो मृत हो जाता है, जो संसार को छोड़ देता है, उसकी राख से भोलेनाथ की भस्म आरती होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने भाव ही इस तरीके के कर रखे हैं कि फूल और कांटे चाहे जो भी आए, हमको अपने मन से नहीं, अपने संकल्प से जीवन के पथ पे आगे बढ़ना है। क्योंकि मन आपको अनुकूल और प्रतिकूल के बीच में खींचेगा, बहलाएगा, फुसलाएगा और आपके कर्तव्य के मार्ग में नित नूतन बाधाएं प्रस्तुत करेगा। लेकिन संकल्प की जो शक्ति है वो आत्मा की शक्ति है। उसे आपको जानना है, उसे आपको पहचानना है और कर्तव्य के पथ पर आपको निरंतर ही आगे बढ़ते चले जाना है। सफलता आपके चरण चूमेगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे इस कविता के भाव भी हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष
एक नई नूतन कविता लेकर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।